हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर आपने अपने हाथों को और पैरों को क्रॉस कर रखा है तो उनको अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही थी, उसको बैकफायर किया जाए, बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away. Thank you. Backfire multiplied into 100. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Right, so देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं जिनमें से आपको सही रास्ते का चुनाव करना है। ठीक है, आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हैं, तो आपको वाइजली सोचना है कि आपको अपने पार्टनर को ट्रायंगुलेट करना चाहिए या नहीं। ये चीज़ आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है जीवन में। ऐसा कुछ कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि सही रास्ते का चुनाव करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, सही रास्ते पर चलना है, लॉयल रहना है अपने लव के प्रति, अपने प्यार के प्रति आपको। ओके, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। या सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके जीवन में। यू आर रेडी टू ब्रिंग अ न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के जीवन में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 5th को, 14th को, 23rd को आपका बर्थडे होता है, तो आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। अगर आपका मई मंथ में बर्थडे होता है, ठीक है, 28 ऑफ मई, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस की सुने और आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास करने से रोका जा रहा है। ठीक है, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो गलत मंशा रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। या लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। ओके, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, आप हो सकता है कहीं या अ जर्नी इज इंडिकेटेड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है आप करने वाले हैं, या आपने रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया है, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके जीवन में, कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, रिवाइव हो रही है एनर्जी, रिचार्ज हो रही है एनर्जी। ठीक है, आपको अपने जीवन में कंप्लीशन फील होगा। आप किसी ऐसी जर्नी पर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे जहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट हैं। ठीक है, आपको कंप्लीशन फील होगा। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 26th को होता है, किसी भी मंथ की 8th को होता है, किसी भी मंथ की 17th को होता है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, 2 ऑफ जून आपका बर्थडे होता है, 6 ऑफ फरवरी अगर आपका बर्थडे होता है, 8 ऑफ मई आपका बर्थडे होता है, या 5 ऑफ अगस्त आपका बर्थडे होता है अगर, तो ये मैसेज आपके लिए है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा आत्ममंथन करेंगे उतना ज़्यादा आप अवेकन होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप पीसफुल होते चले जाएंगे अपने जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपको शांति अनुभव होगी। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है। या अगेन 14 हो सकता है आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 14th को होता है, ऐसा कोई व्यक्ति आत्ममंथन कर रहा है। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 5 है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। या नंबर 17 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 17 नंबर, ठीक है, हो सकता है आपका बर्थडे होता है इस डेट पर। नंबर 8 बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग आया है इस रीडिंग में। तो जितना ज़्यादा आपके बारे में गलत बात फैलाई जाती है ना, जितना ज़्यादा आपके लिए नफ़रत फैलाई जा रही है, उतना ज़्यादा लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपसे
आपके रिलेटिव्स के अराउंड अगर कोई भी गलत बात आपके बारे में बोली गई है तो आपके रिलेटिव्स आपसे और ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। अगर आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में कुछ गलत बात बोली गई है तो आपके फ्रेंड्स आपसे और ज़्यादा प्यार करने लग रहे हैं। ये चीज़, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ इस कार्ड से। ये आपके लिए प्यार और बढ़ गया है, लोगों के मन में है। जितना ज़्यादा आपके बारे में रूमर्स फैलाए गए हैं, जितना ज़्यादा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई गई हैं, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप सफाई देने के लिए नहीं थे, जहाँ पर आप अपनी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए नहीं थे, उस सिचुएशन में आप के लिए प्यार बढ़ गया है। उन लोगों के मन में प्यार बढ़ गया है जिनको आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा था, जिनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जा रहा था। या यू वर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। या सो लक आपका साथ दे रहा है। आपने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर बहुत सही किया है, ठीक है। आपने अपने लिए खुद को डिफेंड करके आपने बहुत सही किया है, बिकॉज कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है। तो इस वजह से लक आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स बहुत प्रसन्न है इस बात से कि आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है। ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देता है, ठीक है। जब तक आप खुद की सहायता नहीं करते हैं, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाता है। तो क्योंकि आपने ये मन बना लिया कि आपको अपनी सहायता करनी है, आपको अपने साथ गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है, तो जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, तब जाकर आपका जो लक है उसने भी आपका साथ देना शुरू कर दिया है। सो इस लक के माध्यम से ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर भी आपके साथ हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 10th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता है। दिस इज़ इन स्टोर फॉर यू। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। मेरे कलेक्टर्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। एनी अदर मैसेज। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स बहुत प्रसन्न है आपसे, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एनर्जी है आपके अराउंड। ऐसे एंसेस्टर्स आपके फेवर में हैं, आपके साथ हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, ठीक है। जो आपके या आपके एंसेस्टर्स को अच्छे से पता था कि आप ट्रैप थे, ठीक है। आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने ट्रैप कर रखा था, तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको निकाला है, उस कठिन परिस्थिति से निकाला है। आपकी एज 46 हो सकती है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है डेफिनेटली। 4th ऑफ जून आपका बर्थडे होता है, 6th ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 64 आपकी एज हो सकती है, 46 आपकी एज हो सकती है। तो आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है आपके साथ। बहुत सारे एंसेस्टर्स आपसे प्रसन्न हैं। दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू, दे आर सपोर्टिंग यू एक्चुअली। समथिंग अबाउट बेबी, समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, न्यू बिगनिंग। आप अगर अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आप एक्सपेक्टिंग हैं, तो आपको न्यू बिगनिंग के लिए, या फिर आप अगर अपने बिजनेस में, या फिर आप अपने बिजनेस में अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, लाइफ में अगर कुछ नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे, फ्रेश न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। समथिंग अबाउट बेबी, ठीक है। अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को लेकर के विजिलेंट रहना है। समथिंग अबाउट स्वॉर्ड, या किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों से आपको सावधान किया जा रहा है। कुछ भी गलत ना करें, कुछ भी अन्याय ना करें। लीगल ट्रबल्स से आपको बचाव करना है। आपको हमेशा सत्य की राह पर चलने के लिए कहा जा रहा है। लीगल ट्रबल्स से बचने के लिए कहा जा रहा है। 1994 बॉर्न हो सकते हैं आप, ठीक है। जुलाई मंथ 1994। 49 आपकी एज हो सकती है। हो सकता है आपके अराउंड कोई लीगल ट्रबल। आपको झूठ बोलने से भी बचने के लिए कहा जा रहा है। झूठ ना बोलें बिल्कुल भी। या कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं किसी के जीवन में। बेबी, लीगल ट्रबल, ऑब्स्टेकल्स। हो सकता है कुछ बच्चे को लेकर के कुछ लीगल इश्यूज हो रहे हैं।
कोई अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ कस्टडी मांग रहा है, कोई कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, या समथिंग अबाउट माइंड गेम्स, चेस। 45 किसी की एज है, 54 किसी की एज है, या कुछ गेम्स खेल रहा है कोई, कोई चालबाजियाँ चलने का प्रयास कर रहा है कुछ। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है। 5th ऑफ अप्रैल किसी का बर्थडे होता है, 54 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 4th ऑफ मई किसी का बर्थडे होता है। मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपका हो सकता है सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, कुछ या समथिंग अबाउट मान सम्मान, या समथिंग अबाउट पब्लिक रिकग्निशन, पब्लिकली आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। करंट एनर्जी को पिक करिए प्लीज़। ओके, ओह वाह, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस डेफिनेटली आपका कुछ पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है आपका। 8 of cups reverse, 4 of wands, the hierophant, 10 of pentacles, wow, 3 of swords reverse। किसी सिचुएशन से आप हील हो रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने आपको ट्रायंगुलेट करने का प्रयास किया था, आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने का प्रयास किया था, वो पर्सन आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। द सन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप मुझे हैप्पीली सिंगल दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहे हैं मुझे, हैप्पीली सिंगल दिख रहे हैं। आपने जो कुछ भी बिल्ड किया है, अपने दम पर चीज़ें बिल्ड करी हैं, खुद से अपने दम पर अपनी चीज़ों को प्राप्त किया है, हासिल किया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। कोई स्टेबल पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो आपको पेडेस्टल पर रखते हैं। आप अपने करियर में कुछ ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको हैप्पी देख करके, आपको कॉन्फिडेंट देख करके कोई पर्सन आपके कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो दूर से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, एंड दिस पर्सन लव्स योर कॉन्फिडेंस। उनको आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, एंड आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने खुद की दम पर चीज़ों को बिल्ड किया है, ठीक है। आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, आपने खुद से चीज़ों को ग्रो किया है, खुद से बिल्ड किया है। यू ग्रोन फ्रॉम स्क्रैचेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोई अप्रिशिएट करता हुआ दिख रहा है मुझे। आप यू हैव टर्न योर पेन इनटू योर सक्सेस। एक्चुअली आपने अपने पेन को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। आपको पेन में रखने का प्रयास किया, ठीक है। आपको ट्रायंगुलेट करके रखने का प्रयास किया ताकि आप प्रोग्रेस करना बंद कर दें, ताकि आप आगे बढ़ना बंद कर दें, ठीक है। आपको जानबूझकर ट्रायंगुलेट किया गया ताकि आप दुखी होकर बैठ जाएं, लेकिन आपने दुखी होकर बैठना नहीं स्वीकारा, आपने आगे बढ़ना स्वीकारा, और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं फुल फोर्स के साथ, डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ। हैवी प्रोटेक्शन है आपके साथ, आपने ये शील्ड पहना हुआ है, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई ट्रायंगुलेट करे या किसी भी प्रकार की सिचुएशन में रखे, आपका उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है, उन लो वाइब्रेशनल लोगों पर आपका ध्यान नहीं है, जो लोगों को, इंसानों को एक ऑप्शन समझते हैं, ऐसे लोगों पर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। आपका ध्यान है, आप बहुत ज़्यादा आप मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। पास्ट में आप उतने एम्बिशियस नहीं थे जितने एम्बिशियस आप अब हो गए। आप एम्बिशियस नहीं थे, आप इमोशनल थे पास्ट में, जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो अब आप उन इमोशंस को समझते हैं और उन पर कंट्रोल है आपका, अपने इमोशंस पर एक कंट्रोल, एक नियंत्रण है आपका, राइट। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, अपनी लाइफ का कंट्रोल आप संभाल रहे हैं। या देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग शील्ड अराउंड यू। आई कैन सी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड है आपके साथ जो आपको विंग्स प्रदान कर रहा है,
ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने में और ज़्यादा सहायक हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई शील्ड है जो आपकी सहायता कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका रास्ता नहीं रोक पा रही है। आप और ज़्यादा सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, अपार धन आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा धन आप पर बरसता हुआ दिख रहा है मुझे, बहुत जल्द आप पर धन बरसने वाला है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है किसी की शादी फिक्स हो जाए जल्द ही, हो सकता है कोई अपना घर बिल्ड कर रहा है तो कुछ हाउस वार्मिंग पार्टी कोई रख रहा है, तो कुछ सेलिब्रेशंस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है किसी न किसी प्रकार से, कुछ फैमिली फंक्शन को कोई अटेंड कर रहा है, कोई शादी वगैरह अटेंड कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, रीयूनियन हो रहा है आपका, ठीक है, आपका अपने पार्टनर के साथ हो सकता है रीयूनियन हो रहा है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो उनके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है, राइट। तो समथिंग अबाउट मैरिज, रीयूनियन, या दी हेरोफेंट। आपका जो मान सम्मान जो आपसे छीनने का प्रयास किया गया, आपका जो या आपकी मैरिड लाइफ में जो एक अस्थिरता क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, वो स्थिरता वापस आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग, आपके पार्टनर की अकल ठिकाने आ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है। आपके पार्टनर को अकल आ रही है, उन्होंने जितना ज़्यादा आपको इल ट्रीट किया, जितना ज़्यादा आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके प्यार को उन्होंने अनदेखा किया, दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम यू, तो उनको अकल आ रही है, वो वापस आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, कुछ सबक सीख कर वो आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग सॉलिड विद यू, वो चाहते हैं कि आप लोगों की ये जो शादी है, ये जो मैरिड लाइफ है, ये आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उस बॉन्ड को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में थे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है लेट्स से, तो कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको ट्रायंगुलेट करने के चक्कर में जो आपकी लाइफ से दूर हो गए, आपकी बेकदरी करके जो आपसे दूर हो गए थे, चले गए थे, उनकी अकल ठिकाने आ रही है, ठीक है। वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, कुछ शादी का प्रपोजल लेकर वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। आप दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड करने वाले हैं, पावर कपल की तरह आप लोग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आप मुझे हैप्पीली सिंगल दिख रहे हैं। आप अब किसी भी प्रकार के कोई कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप सिंगल ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अब आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा अकेले रहते हैं, जितना ज़्यादा आप आत्ममंथन करते हैं, जितना ज़्यादा आप ईश्वर द्वारा गाइड किए जाते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी ऊर्जा को लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपको अपनी ऊर्जा से रिलेटेड नाउ यू अंडरस्टैंड योर एनर्जी। एक्चुअली आपको अपनी एनर्जी पता चल गई है, आपको पहले अपनी एनर्जी पता नहीं थी, जिसका दुरुपयोग कर रहे थे लोग, ठीक है। दूसरे लोगों को पता था कि आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं, बट नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट। जब आपको उन लोगों से दूर किया गया, अलग किया गया, तब जाके आपको तब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाए, तब आपको पता चल पाया कि दिस इज़ वॉट यू कैरिंग, यूर अ स्टार सीड। आप एक स्टार सीड हैं, स्टार पावर है आपके अंदर, आपके पास कुछ सिद्धियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ हैं जिसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर रहे थे। सो यू क्लेम्ड योर पावर्स बैक, आपने अपने पावर को क्लेम किया है, अपनी ऊर्जा को क्लेम किया, अपनी शक्तियों को आपने अपनी शक्तियों को क्लेम किया है वापस से, ठीक है। एंड इस वजह से आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में सफलता आपकी तरफ आ रही है। कोई ऐसा बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपने अगर कोई बिजनेस शुरू किया है तो वो बड़ी सफलताओं को छू रहा है, अपार सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। और कुछ लोग जो आपसे दूर हो गए थे, जिन्होंने आपके प्यार को अनदेखा किया, आपके प्यार की बेकदरी करी थी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था कुछ, वो दूर से आपके जीवन पर ताक झाँक कर रहे हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करते हो कि उनका ध्यान आप पर नहीं है, बट दे आर फुल्ली फोकस्ड ऑन यू। वो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या सो आप ऐसे लोगों के अराउंड रहना पसंद नहीं करते हैं जो ये ट्रायंगुलेशन और ये ऑप्शंस और इस तरह की छोटी मोटी हरकतों पेटी हरकतों में लगे रहते हैं, जो इंसानों को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहते हैं। ऐसे लोगों के अराउंड आप रहना पसंद नहीं करते हैं।
सो या डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, यू आर विक्टोरियस। फॉर्च्यून, ठीक है, लकी फॉर्च्यून, आपका समय बहुत ज़्यादा लकी है। आप इंट्यूटिव हैं, आपके इंट्यूशंस को बढ़ाया जा रहा है। आपका अगर कठिन समय था, किसी प्रकार की कोई कठिनाई थी, तो उस कठिनाई को हटाया जा रहा है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी लव लाइफ से डेफिनेटली कोई जलती है, कोई फीमेल दिख रही है मुझे जो जलती है। लव लाइफ से आपकी बहुत ज़्यादा जलन है उस फीमेल को। या आप इस फीमेल इस फीमेल की वजह से आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैप किया, या इस फीमेल ने आपको बैक स्टैप किया, तो अभी इस फीमेल को बैक स्टैप किया जा रहा है, ठीक है। अभी इस फीमेल के साथ घात, अभी इस फीमेल को वो दुख दिया जा रहा है, जो दुख आपके पार्टनर ने आपको दिया, अभी उस फीमेल को वो दुख दिया जा रहा है। या सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, आप विक्टोरियस हो रहे हैं। मुझे इधर भी बोला जा रहा है कि या आप हीलर हैं। यू डेफिनेटली कैरी अ स्टार क्वालिटी, यू डेफिनेटली कैरी अ स्टार क्वालिटी। बहुत ज़्यादा कंटेंट पर्सन हैं आप। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करते रहते हैं, और यूनिवर्स उन चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। वो थैंक यू सुनते हैं, वो आपका थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स, ये सब आप बोलते रहते हो। या छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको थैंक्स करते हैं। तो वो छोटी चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें हैं, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और आपका जो प्यार है वो फील कर सकते हैं यूनिवर्स, और वही एनर्जी वो आपको रेसिप्रोकेट करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ऊर्जा है इसको मैच नहीं किया जा सकता है, इस एनर्जी को मैच नहीं किया जा सकता है। जो मैच्योरिटी लेवल है आपका, जो लोग ट्रायंगुलेट कर रहे हैं आपको, जिस किसी ने आपको ट्रायंगुलेट किया, उनका मैच्योरिटी लेवल और आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत डिफरेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस, तो कहाँ एक पेज पेज यानी कि जो एम्प्रेस के एम्पायर में छोटी पोजीशन पर नियुक्त कोई व्यक्ति, और कहाँ एम्प्रेस, ठीक है, एम्परर या एम्प्रेस, जो भी आपकी एनर्जी है, इट्स अबाउट एनर्जी बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, ठीक है। तो एक एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल मैच्योर एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जी है, लविंग केयरिंग एनर्जी है, पावरफुल मैनिफेस्टर होता है। एम्परर या एम्प्रेस, ये लोग जल्दी फास्ट मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में। कुछ भी अगर प्राप्त करना हो तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना, उदारता, उदार रहना। तो एक मैच्योर एनर्जी है आपकी, स्थिरता चाहते हैं आप जीवन में। जबकि जो पेज हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाले जो लोग हैं, जो दूर से आपके जीवन में ताक झाक करते हैं और ऐसे दिखाते हैं एज इफ वो, उनका ध्यान आप पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो इमेच्योर एनर्जी है उनकी, उस एनर्जी में और आपकी एनर्जी में बहुत अंतर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, बहुत, यू आर वेरी लविंग केयरिंग, और वो चीज़ आपके पास वापस आती है, मल्टीप्लाई होकर आती हैं वो चीज़ें। यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेस करते हैं, बिकॉज आप गिविंग नेचर के हैं। आपका उद्देश्य ये है कि आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में रहे। आप हर किसी के पॉकेट फुल करना चाहते हैं, हर किसी को धनी रूप में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई संपन्न हो, हर किसी के पास धन हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई अभाव ना हो, ऐसे भाव हैं आपके। और इसी वजह से यूनिवर्स आपके साथ बहुत काइंड है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की जेब भरना पसंद करते हैं, और इसीलिए यूनिवर्स आपकी जेब भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, आपके द्वारा करे गए अच्छे कर्म आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। या जो कोई भी आपको जगल कर रहा था ना, ये बहुत छोटी सोच वाला व्यक्ति है। अभी ये फिलहाल आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। जिस पर्सन के साथ इन्होंने आपको ट्रायंगुलेट किया था, या जो भी लोग इनके अराउंड थे जो इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, जिनकी बात इन्होंने पहले पूर्व में सुनी और आपसे आपके साथ गलत किया इन्होंने, तो अभी इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। या कॉन्स्पिरेट किया था इन्होंने, आपको जगल किया था, उस पर्सन के साथ इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिसके साथ इन्होंने आपको जगल किया था। वो रिपीटेड साइकिल चल रहा था, वापस से बार बार वही चीज़ें होती जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन रही हो इनके लिए। या कुछ गलत चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी जो बैकफायर हो चुकी हैं। आप रिकवर हो रहे हैं, या डेफिनेटली आप रिकवर हो रहे हैं। आपको
हेल्थ इश्यूज़ रहे हों जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको हो सकता है मन में कुछ चिंता थी जिससे आपको मुक्त कराया जा रहा है। ठीक है, आप रिकवर होंगे, बहुत जल्द आप रिकवर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। चक्रास आपके बैलेंस में आ रहे हैं। आपको पेशेंस रखना है, न्याय आपके साथ होगा। पेशेंस रखना है, आपके साथ न्याय होगा। न्याय आपके फेवर में है, ईश्वर आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर आपको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है कि आपके जीवन में क्या चीज़ किस समय पर लानी है, तो आपके जीवन में कब आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करानी है, ये चीज़ यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बिकॉज वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं और आपको भी उनके प्यार पर फर्म बिलीव है। कोई न्यू लव की एनर्जी भी दिख रही है। कोई पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। उनको गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इस पर्सन को रोका जा रहा था कुछ इविल स्पेल्स करके, कोई पर्सन रोक रहा था। हो सकता है ये पर्सन आपके सामने बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हों। पेज की एनर्जी हो सकता है इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ ना हो। कुछ पेज की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो इनको लग रहा है कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप की जो एनर्जी है उसके आगे इनकी एनर्जी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है। तो दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ अफेक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं। एंड इनको रोका जा रहा था, कोई नेगेटिव एनर्जी इनके अराउंड थी जो इनको रोक रही थी आपकी तरफ आने से। तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये मैच्योर होकर आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर ये आपकी तरफ आएंगे एंड अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाकर, अपने अंदर कुछ परिवर्तन करके, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, तो ये एम्परर के रूप में आपकी तरफ आएंगे। अपने अंदर कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, एक प्यारी सी हैप्पीली एवर आफ्टर ये चाहते हैं आपके साथ। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आने का, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने का, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो आगे देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये डाउनलोड आपको दूँ, मैं आपके लिए ये डिवाइन कॉम्बो पैक आपको बताना चाहती हूँ, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर 9 to 5 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। प्योर 9 to 5 चांदी पर मैंने इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया है, ताकि आप इसको रेगुलर धारण करके रखें फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये धारण करने से हर प्रकार के जो ईवल इंटेंशन कास्ट करने वाले लोग होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ कोई गलत मंशा रखता है, तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है, अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं। ठीक है, और ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। आप इसके आभा मंडल से ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा तेजस्वी है। ठीक है, मेरा मानना है कि ये जो कवच है ये आपको स्वयं चुनता है। जब दिव्य शक्तियों को लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तभी इसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है और आप इसका आवाहन करते हैं। और जब भी ऐसा होता है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड मैं आफ्टर मेडिटेशन स्वयं इसको तैयार करती हूँ आपके लिए। ठीक है, आपके लिए मैं इसको सिद्ध करती हूँ। एंड आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र, कोई भी काला पीला नीला हरा जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल नॉट टच यू। ठीक है, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। और तो और वो चीज़ इतना ज़्यादा हॉरिबली बैकफायर होती है कि उस व्यक्ति को, जिस किसी ने भी आपके अगेंस्ट कुछ भी प्लान किया होता है, कुछ भी ईवल प्लान किया होता है, उसको इंस्टेंट कर्मा दिया जाता है। ठीक है, सो मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम है। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान देना होता है। ठीक है, इसकी शुद्धता का आपको ध्यान देना है। अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सरल से नियम है, अगर आप मुझसे उन नियमों को जानना चाहें तो मैं आपको उन नियमों के बारे में जब आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगी। अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं, इसे धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है।
तो लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ आपकी रक्षा भी होती है हर प्रकार के ईवल स्पेल्स से। अगर आप किसी कारणवश उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, इसे धारण करने के लिए जो नियम है उनका पालन आप अगर नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे लाल रंग के आसन पर अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं। अपने किसी साफ सुरक्षित स्थान पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है फ्रेंड्स। ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत प्यारा कॉम्बो पैक है। जिन लोगों की आपको चिंता है, जिन लोगों की आप चाहते हैं कि रक्षा हो, ठीक है, आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये डिवाइन कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर इसके लिए प्लेस कर सकते हैं। और ये गिफ्ट करने के लिए भी बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। जिन लोगों की आप रक्षा चाहते हैं, जिन लोगों को आप सुरक्षित देखना चाहते हैं हमेशा, आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। इफ़ यू सी एन ऑरेंज बटरफ्लाई समवेयर, दैट्स द कन्फर्मेशन दैट दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो अगर आपको इस रीडिंग के बाद या इस रीडिंग के पूर्व अगर कहीं पर भी आपको ऑरेंज बटरफ्लाई दिखी है, कहीं फ़ोटो में या फिर रियल में, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इट्स अ बिग साइन, इट्स अ कन्फर्मेशन। ओके, someone that you've never met before is about to show up for you in a really big way. They are going to stand up against the whole city. See, कोई पर्सन जिससे आप कभी नहीं मिले हैं, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके तरफ आ रहे हैं वो, ठीक है। एंड वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो जाएंगे आपके लिए। ये पर्सन पूरी सिटी के अगेंस्ट होने को तैयार हैं आपके लिए। इतना ज़्यादा उनको आपके लिए प्रोटेक्शन, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं वो आपके लिए। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और वो शो अप करने वाले आपकी लाइफ में। आप उनसे कभी नहीं मिले, कोई न्यू व्यक्ति है ये। सो इस पर्सन को यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ। ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ये प्रोटेक्टिव हैं ये आपके लिए, तो इनको यूनिवर्स ही आपकी तरफ भेज रहे हैं। The person you trusted allowed other people to hurt you and slander you. तो जिस व्यक्ति पर आपने विश्वास किया, उसने दूसरों को आपका मजाक उड़ाने दिया, दूसरों को आपके बारे में गलत बोलने दिया, ठीक है। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास था, तो ये भी एक प्रकार का बैकस्टैब है, तो ये भी एक प्रकार का छल है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी भी है, तो आपको अब प्रोटेक्ट करने वाला आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके लिए पूरी सिटी के अगेंस्ट हो जाएंगे, पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, जस्ट टू बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू। आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट किया था जिसने दूसरों को आपके बारे में गलत बोलने दिया, आपका मजाक उड़ाने दिया, ठीक है। दैट स्टूपिड किचन विच विल एंड अप बर्निंग हर ओन किचन फॉर डूइंग सिली स्पेल्स अगेंस्ट यू। तो कोई किचन विच है, कोई गंदी क्रिया वगैरह करती है, कोई फीमेल है जो अपनी किचन में कुछ गंदी क्रिया करती रहती है आपके अगेंस्ट, तो वो अपनी खुद के किचन को बर्न करने वाली है, अपनी खुद के किचन को जलाकर भस्म करने वाली है, ठीक है। अपनी गंदी जो भी ऊर्जा वो वहाँ पर जनरेट कर रही है, वही गंदी ऊर्जा उसके किचन को जलाकर भस्म कर देगी। स्टॉप वरिंग, ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे। आपको चिंता नहीं करना है, आपको निश्चिंत रहना है। ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑन द वे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो आपकी तरफ आ रही है बहुत जल्द। तो आप में से जिस किसी के भी मन में ये सवाल आया है कि कब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सो लेट्स सी कब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आपको वेट नहीं करते रहना है, ठीक है, या क्योंकि वेटिंग से डिले क्रिएट होता है इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही मंथ्स में, कुछ ही महीनों में। अभी सही समय नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम राइट नाउ। आप हॉलीडेज़ पर होंगे, हो सकता है विंटर वेकेशंस, विंटर्स की बात हो रही है मे बी। काश हम कभी मिले ना होते, कोई आपसे कहना चाहता है काश हम कभी मिले ना होते। आपने हो सकता है किसी से ऐसा कहा हो, जिस पर्सन ने आपका मजाक उड़ाने दिया, दूसरों को, बाहर के लोगों को आपका मजाक उड़ाने दिया, आपके बारे में कुछ भी गलत बोलने का अलाउ किया,
जिस पर्सन ने आपके बारे में किसी को कुछ भी बोलने दिया, ठीक है, आपका नाम आपका उपहास उड़ाने दिया, आपने हो सकता है उस पर्सन से कहा हो काश हम कभी मिले ना होते। नाउ योर होम इज़ सेफ, आपका जो घर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी जो बैकफायर हो चुकी है। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की छानबीन चल रही है, कुछ छानबीन हो रही है, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की छानबीन चल रही है। नेवर वॉन्ट्स टू सी यू इन अ हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप एवर, दे नेवर वॉन्ट यू टू बी सिक्योर एंड स्टेबल। तो डेफिनेटली कोई हेटर है जो नहीं चाहता कि आप एक हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप में रहें, आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ अच्छा रहे, शांति सद्भाव के साथ एक अच्छा रिश्ता आपका रहे। कोई पर्सन है जो जलता है आपकी खुशियों से या जलती है आपकी खुशियों से, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप सिक्योर हों, आर्थिक रूप से आपके जीवन में स्थिरता हो। तो किसी को बड़ी परेशानी है, कोई डेफिनेटली जेलस है, जलन है उस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा जलन है उस पर्सन के अंदर, लेकिन उस पर्सन के चाहने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप सिक्योर रहें, स्टेबल रहें, आपकी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हो। ईश्वर आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। देखिए, जो भी अच्छाइयाँ आपने करी हैं वो सारी अच्छाइयाँ आपके जीवन में वो कंपनसेट करके आपको देना चाहते हैं। सो जो भी उस इविल पर्सन की इंटेंशंस हैं वो उसी की तरफ बैकफायर किए जा रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी वो गलत आपके लिए चाहता है या चाहती है वो उस पर्सन के जीवन में होने वाला है। या मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। somebody never cheated you, किसी ने आपको कभी चीट नहीं किया, ठीक है। कोई आपको ये बताना चाहता है वो आपका बुरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। तो ये कंफर्म किया जा रहा है, यूनिवर्स बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं ये बाहर। तो कोई इंतज़ार कर रहा है कि आपका बुरा हो, लेकिन कभी नहीं होने वाला है ऐसा। आपका बुरा कभी नहीं होने वाला है। आप जब इस संसार से जाएंगे तो भी एक राजा की तरह जाएंगे, ठीक है। एक बहुत अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से जी कर, अच्छे से अपनी लाइफ को, अपनी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा कर तब आप इस पृथ्वी से, इस लोक से जाएंगे। तो कोई आपका बुरा होने का इंतज़ार कर रहा है, उनको उनका जो इंतज़ार है वो डिले की एनर्जी कॉज कर रहा है उनके जीवन में, राइट। एन एनवियस एल्डर डजंट नो इफ दे वांट टू लव यू और हेट यू। तो कोई एनवियस एल्डर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा है और इस पर्सन को आपसे बहुत एनवी है, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपके प्रति कुछ नफरत का भाव है, कुछ हेट्रेड है। उस पर्सन को पता ही नहीं है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं या हेट करते हैं, ओके। जब आप उनके पास आते हैं, जब आप उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बात करते हैं, तो उनको प्यार आता है आप पर, और जब आप उनसे दूर हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, तो उनको हेट्रेड हो जाती है आपके लिए, राइट। तो ये कैसा प्यार है? अगर आप दूर भी हैं, सुखी हैं, खुश हैं, तो ये देखकर उनको खुश होना चाहिए कि आप सुखी हैं, खुश हैं, राइट। तो इट मीन्स कि वो आपसे एनवियस हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं। यू आर द डार्क हॉर्स दैट नो वन सीज कमिंग अंटिल इट्स टू लेट। तो आप एक विनर हैं, ठीक है। आप पर किसी की नज़र नहीं होती है, आप एकदम से गायब हो जाते हैं और एकदम से कम बैक होता है आपका, बहुत स्पीड में कम बैक होता है आपका। और जब तक लोगों की नज़र आप पर पड़ती है, जब तक लोग आपको रोक पाने के बारे में सोच रहे होते हैं, आप जीत चुके होते हैं। यू आर द डार्क हॉर्स, आप डार्क हॉर्स हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं होती है, राइट। बट आप हर कंपटीशन को जीतते हैं आप, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में है जीतना। यू स्मैश द ईगो, आपने किसी के ईगो को ध्वस्त किया, किसी के अहंकार को तोड़ा है आपने। किसी को लगा था कि आप उनकी गुलामी करेंगे, आप उनके हिसाब से चलेंगे, दब कर रहेंगे, डर कर रहेंगे, उनके नखरे उठाएंगे, तो आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्टर्स ऑफ। तो फेक लोगों को कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग फेक हैं, नकली हैं, झूठ मूठ में अच्छा बनकर आपकी तरफ आते हैं, झूठ मूठ में आपके साथ बहुत अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, झूठ मूठ के रिश्ते निभाने का प्रयास करते हैं, ऐसे झूठे रिश्ते, ऐसे फेक रिश्ते आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको वो रिश्ते चाहिए जो दिल से निभाए जाए और दिल तक पहुँचे। तो फेक लोगों के अराउंड आप रहना पसंद नहीं करते हैं। फेक लोगों के अराउंड रहने से अच्छा आप अकेले रहें। आपके खुद के घर में ऐसे लोग हैं जो आपस में बड़ा
घुलते मिलते हैं और जैसे ही उन लोगों से दूर होते हैं वैसे ही उनकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे फेक लोगों के अराउंड रहना आपको पसंद नहीं है। आप रिश्तों को दिल से निभाना पसंद करते हैं। यू आर इनक्रेडिबली लविंग सोल, माइंडिंग योर ओन बिजनेस नो मैटर वॉट एवर योर हेटर्स थ्रो एट यू। सो आप बहुत ज़्यादा लविंग सोल हैं। आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। आपको जो कार्य सौंपा गया है, ईश्वर ने जो भी कार्य आपको सौंपा है, आप वो करते रहते हैं। और आप की तरफ किस प्रकार की गंदी क्रिया करी जा रही है, क्या किया जा रहा है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं रहता है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको फर्म पता है, ठीक है। फर्म विश्वास है कि आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टच नहीं कर सकती, ये बात आपको पता है। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, नो लव, बिकॉज आपको फेक रिश्ते पसंद नहीं है, तो इसी वजह से आप अकेले रहना पसंद करते हैं। नो लव, नो मैनिपुलेशन, आप किसी की बातों में नहीं आते हैं। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स, आपके एंसेस्टर्स को कुछ फूल चाहिए, कुछ माला चाहिए, कुछ पुष्प चाहिए, ठीक है, तो उनको कुछ पुष्प, माला, फूल चढ़ाइए। योर कार्मिक फ्रेंड्स टेक पार्ट इन डार्क प्रैक्टिसेस, आपके जो कार्मिक दोस्त हैं, ठीक है, जिनसे आपने दोस्ती कर रखी है, वो कुछ गंदी क्रिया वगैरह करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके जो आपकी ऊर्जा से अलाइन नहीं होते हैं, गंदी क्रियाओं वगैरह में संलग्न है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें, आपको सतर्क किया जा रहा है। यू लाइट अप अ दिया एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बर्न्ट इन इट। सी, आपने दिया जलाया और उसके माध्यम से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उसमें जलकर भस्म हो गई, आपको ये बताया जा रहा है। तो आपको डेली दिया वगैरह प्रज्वलित करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है वो उसमें जलकर भस्म हो जाती है। यू डोंट केयर व्हाट दे से नाउ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं। यू डोंट केयर, आप आई डोंट केयर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। एवरीवन गॉसिपिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग टू यू, सी, या सो हर कोई गॉसिप कर रहा है, हर कोई बातें कर रहा है, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, आपके साथ अगर कुछ भी अन्याय हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो आपके साथ जो कुछ भी किया गया है उसके बारे में गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या दे चोज समवन ओवर यू एंड नाउ रिग्रेट दे लॉस्ट यू, तो उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना और अब दुखी हैं कि उन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर हो, कोई लव इंटरेस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई फैमिली के व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपसे ऊपर और किसी को महत्व दिया और उन्होंने आपको खो दिया और इस बात का उनको पछतावा हो रहा है, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।